सो है एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कमल चौहान। आज मैं बात करने वाला हूँ ऑल अबाउट टेस्टोस्टेरोन के बारे में। राइट, ये जो हार्मोन्स है मेल बॉडी में बहुत ही बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। चाहे आपका गोल फैट लॉस है, मसल गेन है, वेट लॉस करना है, चाहे फिर वेट गेन करना है, जो भी आपका गोल है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो रही है या फिर आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है वो कम है, तो आपका जो भी गोल है वो कहीं ना कहीं अचीव नहीं होता। राइट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है। राइट, तो इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि आप डेली ऐसे कौन कौन से मिस्टेक करते हो जिसकी वजह से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है वो खत्म होता जाता है, या फिर आपका जो बॉडी है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना कम कर देती है। तो वो कौन कौन से मिस्टेक है आज हम बात करने वाले हैं। राइट, सो फर्स्ट जो मिस्टेक है जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, वो फर्स्ट मिस्टेक क्या है कि अच्छे तरीके से नींद ना लेना। ठीक है, स्लीपिंग, जो अच्छे तरीके से नींद ना लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है जब आप अच्छे तरीके से नींद नहीं लेते, तो आपको बता दूं जो हमारी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है वो प्रोड्यूस कब होता है, जब आप रिलैक्स बॉडी पे रहते हो, जब आप नाइट में अच्छे तरीके से सोते हो। ठीक है ना, तो सोते समय हमारी बॉडी क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स वो प्रोड्यूस करती है। जितना ज़्यादा मतलब कि आप रेस्ट करते हो, स्लीपिंग करते हो, ठीक है, नाइट के समय में, तो उतना ज़्यादा हमारा बॉडी क्या करता है, ऑटोमेटिक टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है उसको स्लीपिंग करता है। ठीक है, उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, सो आपको बता दूं मैं इसका मिस्टेक क्या होता है, कई लोग अच्छे से सोते नहीं है ना, या तो रात रात भर जगते हैं या फिर रात को लेट सोते हैं, है ना, या फिर अगर आप सोते हो तो या बीच में मतलब कि आप उड़ जाते हो। ठीक है ना, अच्छे तरीके से आप नींद ना लेते पूरे तरीके से। ठीक है ना, अब सोते हो फिर उठ जाते हो फिर सोते हो, इस तरीके से। तो जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब टेस्टोस्टेरोन जब बनते रहता है और आप आधे नींद में आप उड़ जाते हो, ठीक है ना, आपका नींद पूरा नहीं होता, तो उससे क्या होता है, हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनना बंद हो जाता है। जिससे क्या होता है, फिर वो धीरे धीरे करके आपको जो बॉडी है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना कम कर देती है, जिससे आपकी बॉडी में फिर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है। सेकेंड जो मिस्टेक है वो क्या है, स्ट्रेस लेना। ठीक है, ज़्यादा मतलब कि किसी चीज़ को सोच को किसी भी चीज़ के बारे में सोच कर स्ट्रेस लेना। ठीक है, जिसकी वजह से भी हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या होता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई आप स्ट्रेस मत लो, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना कुछ पर्सनल लाइफ में या फिर किसी भी चीज़ में अपना अपना स्ट्रेस रहता है, हर इंसान स्ट्रेस लेता है। ठीक है, बट आपको मैं कम करने की तो बात मतलब कि स्ट्रेस लेने की बंद करने की बात नहीं करूँगा। ठीक है, बट हाँ आप जो स्ट्रेस लेते हो उसको आप कहीं पे भी अपना जो माइंड है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई भी चीज़ आप स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है, आप जिस भी बारे में सोच रहे हो, चाहे वो किसी के बारे में, आप फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो, या फिर आपका जो पास्ट में कुछ गलती हुई है उसके बारे में सोच के स्ट्रेस ले रहे हो, तो उसको आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेस को कम करने के लिए आप सिंपल कोई भी अपना जो माइंड है उसको कहीं पे आप कन्वर्ट कर सकते हो। राइट, या फिर आप जो भी आप जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, चाहे फ्यूचर के बारे में चाहे पास्ट के बारे में, उसको लिख करके आप क्या कर सकते हो, उसको लिख करके पहले आप उसका सोल्यूशन के बारे में सोच सकते हो। ठीक है ना, कि ये पास्ट में ये मेरा गलती हुआ तो इसको मैं कैसे मतलब कि ठीक कर सकता हूँ, या फिर फ्यूचर में जिस बारे में मुझे टेंशन हो रहा है उसको मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ। इसके बारे में आप सोचना जब स्टार्ट कर दोगे तो इससे क्या होगा, जब आप टेंशन में उस चीज़ को सोच सोच के जब स्ट्रेस ले रहे थे ना, वो क्या हो जाएगा, वो आप मतलब कि वो किसी अच्छे चीज़ में प्रोडक्टिव चीज़ में वो कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दोगे कि यार इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। ठीक है ना, जो मैं पास्ट में जो गलती किया थी उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, या फिर फ्यूचर में और इस चीज़ को मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ। इसके बारे में जब आप सोचना स्टार्ट कर दोगे तो आपका जो माइंड है वो क्या करना, वो अच्छे चीज़ को काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, प्रोडक्टिव चीज़ को क्या करेगा, वो काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जिससे भी आपका स्ट्रेस का जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स भी कम होने से बच सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो जो थर्ड पॉइंट है जिसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है वो क्या है, ईटिंग गुड हेल्दी फूड्स। ठीक है ना, कई लोग क्या करते हैं, हम अच्छे मतलब कि डाइट पे या फिर अच्छा चीज़ों को खाना मतलब कि बंद करते हैं। मतलब क्या है कि वो कोई भी अनहेल्दी चीज़ों को खाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, अच्छे चीज़ों को और खाना मतलब कि बंद करके वो अनहेल्दी चीज़ों को खाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई मीठा चीज़ हो गया, है ना, कोई मीठे शुगर जो हाई शुगर चीज़ है, ठीक है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा शुगर है जिससे आपका वेट बढ़ रहा है। ठीक है ना, चाहे बाहर में कोई भी जंक फूड है, पिज्ज़ा बर्गर, या फिर कोई स्वीट है, ठीक है ना, स्वीट्स और जंक फूड, पिज्ज़ा बर्गर, कोई भी इस तरीके से जब आप अनहेल्दी फूड को भी खाते हो, ठीक है ना, तो अनहेल्दी फूड खाने के बाद क्या होता है, हमारे बॉडी में फैट का जो परसेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, और आपको बता दूं मैं, जैसे ही आपका जो वेट है वो जैसे ही बढ़ना स्टार्ट होता है, आपकी बॉडी में फैट का जो मात्रा है वो जैसे ही बढ़ना स्टार्ट होता है, वैसे ही आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना,
तो ये भी मिस्टेक है। आप बाहर का जो भी अनहेल्दी चीज़ें हैं, है ना, उसको आप खाना स्किप करें। ठीक है, आप जिसको उसको खाने के बजाय आप हेल्दी चीज़ों को खाना स्टार्ट करें, जैसे कि जिसमें जिसमें काफ़ी अच्छा प्रोटीन हो, गुड फैट हो, ठीक है ना, कार्ब्स हो। इन चीज़ों को जब आप खाना स्टार्ट करोगे तो आपको जो बॉडी है ऑटोमेटिक अनहेल्दी चीज़ों से हेल्दी चीज़ों में जाकर वो क्या करेगा, आपकी बॉडी को और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। फोर्थ मिस्टेक है फिजिकल एक्टिविटी ना करना। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी ना करना ये भी बहुत ही बड़ा पॉइंट है। आप दिन भर में आप अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छे सो रहे हो, ठीक है ना, बढ़िया स्लीप ले रहे हो, अच्छा अच्छा खाना खा रहे हो, दिन भर में कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, ठीक है, बट अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो इससे भी आपका क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन आपका कम होगा। क्योंकि देखो, आपको पता होना चाहिए, हर इंसान या फिर कहीं भी आप सुनोगे कि हमको सुबह डेली मतलब कि अपने बॉडी को, है ना, रनिंग वगैरह या फिर कोई भी एक्सरसाइज हमको करना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, जब अपने बॉडी को आप प्रोडक्टिव बनाते हो, ठीक है ना, फिजिकल एक्टिविटी में डालते हो, तो ऑटोमेटिक आपको जो हार्मोन्स है वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, वो बूस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आपकी बॉडी को एटलीस्ट दिन में कम से कम 1 से 2 घंटा आप अपने बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी में डालो। ठीक है ना, आप दिन भर में घर में बैठे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, इससे क्या होता है, वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जिससे आपका और जो टेस्टोस्टेरोन है वो कम होता है। ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटी आपको करना चाहिए, वर्कआउट आपको करना चाहिए, जिम करना चाहिए। ठीक है ना, वर्कआउट कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि वर्कआउट करने जा रहे हो तो आप सिंपल कार्डियो कर रहे हो, है ना, रनिंग वगैरह कार्डियो सिंपल कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको वेट लिफ्टिंग करना है। जब तक आप वेट लिफ्टिंग करोगे नहीं, ठीक है ना, तब तक आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं होता। ठीक है ना, अब खुद अब क्या करना, जब आप खुद वो जिम पे जाने स्टार्ट करोगे, वहाँ पे जब आप खुद वेट उठाओगे तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रियलाइज़ हो जाएगा कि जब जैसे ही आप हेवी वेट, आप मतलब कि हेवी वेट वहाँ पे आप उठाते हो, ठीक है ना, हेवी वेट से आप एक्टिविटी करते हो तो उससे आपको खुद को लगेगा कि आपकी बॉडी में एनर्जी आ रहा है। ठीक है ना, आपकी बॉडी में दिन भर एनर्जी फील होता है। ठीक है, तो आपको वर्कआउट करते समय आपको वेट लिफ्टिंग करना है। ठीक है, आपको वेट के साथ वर्कआउट करना है, ना कि मशीन या फिर सिंपल कार्डियो नहीं करना। जब तक आप वेट उठाओगे नहीं, वजन नहीं उठाओगे, जैसे कि स्क्वाट लगा रहे हो, है ना, बेंच प्रेस कर रहे हो, ठीक है ना, इन सब एक्सरसाइज को आप करते हो तो उससे आपकी जो बॉडी है वो ऑटोमेटिक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बूस्ट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। सो अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जो है कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। ठीक है ना, मतलब कि क्या है कि आपको ध्यान देना चाहिए कि आप दिन भर में जो भी खा रहे हो, ठीक है ना, उसमें आपकी बॉडी की जो भी न्यूट्रिशन की जो नीड है वो क्या पूरा हो रहा है। ठीक है, जैसे कि जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है ना, ऐसे करके जितने भी आपकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन हैं, है ना, मिनरल्स वगैरह, विटामिन, ठीक है, जो जितने भी न्यूट्रिशन है जो जिसकी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, वो क्या आपकी बॉडी में डेली रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है कि नहीं, इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं देखो, अगर आपके बॉडी में डेली का जो भी हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन की नीड है, वो न्यूट्रिशन अगर डेली के खान पान से, डेली के डाइट से अगर वो पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन्स वो ग्रो होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि आप दिन भर में जो भी चीज़ खा रहे हो उसमें आपकी बॉडी को जो जो मिनरल्स की, जो जो न्यूट्रिशन की, ठीक है ना, जो जो विटामिन की रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट वो सभी चीज़ पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाता तो जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बूस्ट होना कम हो जाता है, ठीक है, या फिर प्रोड्यूस होना कम हो जाता है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स है। आई होप कि आपको ये सभी चीज़ों को आप ध्यान दे रहोगे या फिर अगली बार से अभी सभी चीज़ों को ध्यान देना स्टार्ट करोगे। ठीक है, बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि जब भी मेरी ऐसी नेक्स्ट फ्यूचर में वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।